हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं हम निसिम एजेकियल की बायोग्राफी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के हिसाब से। बात करते हैं इनके मेन जो पॉइंट्स हैं लाइफ में जिनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। जन्म इनका हुआ था 16 दिसंबर 1924 को मुंबई महाराष्ट्र में, जो कि उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 1924 16 दिसंबर। पिताजी इनके थे मोजेस इजेकियल तालकार वॉज ए प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज। उनकी माताजी का नाम था डायना। डायना इनकी माताजी का नाम था, जो कि खुद का अपना स्कूल चलाती थी। द इजिकियल्स बिलोंग्ड टू मुंबई मराठी स्पीकिंग, क्योंकि मुंबई में रहते थे तो लैंग्वेज इनकी मराठी हो गई थी। बट ये एक ज्यूइश कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में आती है, जिसको कहते हैं वेने इज़राइल, यहाँ से ये इनका संबंध था, क्योंकि इज़राइल में ही सबसे ज़्यादा यहूदी पाए जाते हैं। 1914 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई थी, उसमें जेम्स जो हिटलर था जर्मनी का, उसने बहुत ज़्यादा इनकी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। कंसंट्रेशन कैंप चलाए थे, काफ़ी लोगों को उसने, मतलब कहिए कि एकदम बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स दे दे के मारा था। तो बस ये कुछ ही क्षेत्र में सिमट के रह गए इजराइल जैसे देश में, जो कि अब काफ़ी मजबूती से पूरी दुनिया पे अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पोस्ट इंडिपेंडेंस पोएट्री ऑफ इंडिया। जैसे कि इनकी कुछ पोएम्स आप देखेंगे, चाहे एंटरप्राइज ले लीजिए, चाहे फिलोसफी, चाहे पोएट लवर, बर्ड वॉचर, तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बाकी इंडियन राइटर्स से डिफरेंट है। ये पास्ट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, या यूं कहिए जो इंडियन लोग अक्सर बात किया करते हैं अपनी जनरल बातचीत में, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको ये बोल देते हैं, पोएम में लिख देते हैं। तो काफ़ी इंडियननेस रहती है इनकी पोएम में, भारतीयता दिखती है इनकी पोएट्री में। करियर की बात की जाए तो 40 साल का इनका करियर रहा है, 40 इयर्स एज अ राइटर। अपनी पढ़ाई इन्होंने 1947 में विल्सन कॉलेज मुंबई से कंप्लीट की, और उसके बाद कुछ दिन के कंफ्यूजन के बाद, कुछ इफ्स एंड बट्स के बाद वो इंग्लैंड में गए स्टडी के लिए, जहाँ पर इनका मतलब था कि फिलोसफी पढ़ेंगे। और यहाँ पर उन्होंने, कोई बर्विक कॉलेज है लंदन का, जहाँ से इन्होंने फिलोसफी की पढ़ाई की, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। आफ्टर 3.5, करीब 3.5 5 साल इन्हें पढ़ना था, बट 3.5 इयर्स के बाद ही, इकोनॉमिकली इनके पास इतना पैसा नहीं था। तो एक जहाज पर, जो कि जिन पे आर्म्स जाया करते थे इंडिया और चाइना में, उनके हिसाब से उसी जहाज पे ये डेक स्क्रबर, मतलब साफ सफाई करने वाले काम के हिसाब करते हुए इंग्लैंड से इंडिया तक आए किसी तरह। यहाँ आने के बाद इन्होंने अपना करियर थोड़ा चेंज किया, और अपनी पहली जो पब्लिश की एक बुक जिसका नाम था अ टाइम टू चेंज, पब्लिश हुई 1952 में। इसके बाद अगला जो इनका पोएट्री कलेक्शन आया वो और थोड़ा आगे पहुंचा, 1960 में आया था। लेकिन जो इनकी पहली बुक पब्लिश हुई 1952 में, इससे एक बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला पोएट्री। जो सिनेरियो था इंडिया में जिस समय लिखी जा रही थी इंग्लिश पोएट्री, उसका एक ज़बरदस्त अंतर, या क्यों कहे कि डायरेक्शन चेंज कर दिया उन्होंने, उसकी थीम, डायरेक्शन सब चेंज कर दिया। इट फोकसेस ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड हाउ पोएट्री इज रिटन। एकदम इनकी राइटिंग जो स्टाइल है वो डिफरेंट है बाकी राइटर्स, इंडियन राइटर्स से। ही यूजेस जेंटल आयरनी विद सैडिस्टिक ह्यूमर। कई बार ये बहुत गंभीर बात को बहुत ही मजाकिया अंदाज में कह देते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे वो लाइफ के कुछ इश्यूज हो, जिनको वो यूं ही मजाक के लहजे में बोल देते हैं। ही पब्लिश्ड अनदर वॉल्यूम जो कि 1960 में आया था, जिसका नाम था द डेडली मैन। इसके अलावा ही को फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन जिसका नाम था जंपो इन 1961। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मैगजीन पब्लिश की थी इन्होंने, कब इस्टेब्लिश हुई, पोइट्री कलेक्शन इनका कौन सा है, ये नाम आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जिनमें ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। इसके अलावा एक आर्ट क्रिटिक का भी इन्होंने काम किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको अक्सर ये पढ़ते थे, जिसका इन्होंने वर्णन किया है अपनी एक पोएम
जो पोएम है इनकी द पेट्रियट, उसमें इन्होंने लिखा है कि आई एम रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। ही एडिटेड पोएट्री इंडिया, ये मैगजीन है, फ्रॉम 1961 से 1972, 11 साल तक इन्होंने पोएट्री इंडिया मैगजीन को पब्लिश किया। इसके अलावा इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे इन्होंने काम किया मीठीबाई कॉलेज मुंबई में। द एग्जैक्ट नेम जो है इनका, द एग्जैक्ट नेम, ये पब्लिश हुआ 1965 में। और इसी पीरियड ये विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। इन 1969 ही पब्लिश्ड हिज पोएट्री कलेक्शन द थ्री प्लेस। एक्चुअली नाम इसका थ्री प्लेस है, लेकिन है ये पोएट्री कलेक्शन। आगे बात कर 1976 में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोएम्स को मराठी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि मराठी इनकी मदर टंग थी। महाराष्ट्र में ही ये पैदा हुए थे, पले बड़े थे, तो मराठी ऑब्वियसली मदर टंग थी। इसके अलावा इनकी बहुत सारी पोएम्स आईसीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल की गई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको पद्म श्री का अवार्ड भी दिया गया था, और 1988 में जो कि मिला था। इसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1983 में मिला है। ही एडिटेड द इंडियन पेन ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ पेन ऑल इंडिया सेंटर। पेन का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसकी आपको पढ़नी है, पोएट्स एसेस एंड नॉवलिस्ट, ऑल इंडिया सेंटर बॉम्बे, फ्रॉम the Theosophy Hall, New Marine Lines, and encouraged poets and writers. He was the founding editor of the Quest. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। क्वेस्ट जो मैगजीन है, इसके फाउंडर थे ये 1954 में। 9 जनवरी 2004 को अल्जाइमर की बीमारी से लंबे समय से पीड़ित रहने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। मेजर वर्क्स की बात की जाए, ये आपको याद रखने हैं, भले ही आप इनके पब्लिशिंग जो ईयर्स हैं वो भले आप याद ना कर पाए, बट नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे टाइम टू चेंज, ये इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था जो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट 60 पोएम्स 1953 में आया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1956, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे साम्स, कलेक्टेड पोएम्स। तो भले ही आप इनके ईयर्स इतना याद ना कर पाए, अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया जाता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है इनका। लेकिन फिर भी आपको जो मेन इनके पोएट्री कलेक्शन का नाम आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी इनकी बायोग्राफी। काफ़ी 40 साल का लंबा करियर रहा है, तो कुछ ऐसी प्रोलिफिक राइटर्स हम इनको कह सकते हैं, बहुत सारे इनके पोएट्री कलेक्शन आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं।